सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे फ़ेक चीज़ों के हवाले से कि इस सरमायादाराना निज़ाम के अंदर जिसने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, सरमायादार लोग, बेईमान लोग और जो चोर लोग हैं, किस तरह वो इंसानियत को फ़ेक फूड जो है वो खिला रहे हैं। और उनको इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि ये जो फ़ेक फूड्स हैं लाइक प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक के अंडे और केमिकल ज़्यादा दूध और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें जो कि लोगों को खिलाई जा रही हैं, उनसे लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ेक चावलों की जो कि चाइना प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे फ़ेक अंडों की जो कि केमिकल से तैयार किए जाते हैं, और इसके अलावा दूध जो कि न जाने किन किन केमिकल से तैयार किया जाता है। आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे। आधा किलो दूध लिया, उसके अंदर केमिकल्स डाले और उसके अंदर फिर 5-4 लीटर पानी डाल दिया, और वो यूँ आधा किलो से 5-6 लीटर जो है दूध तैयार हो जाता है। असली और नकली चावल चेक करने का कि आप चावलों को एक फ्राई पैन में डालें और खुश्क फ्राई पैन के अंदर डालें और उसके अंदर थोड़े से चावल फेंक दें। ये इतने नुकसानदेह है इंसानी जिस्म के लिए कि उनके अंदर वो तरह तरह की बीमारियां जो है वो पैदा कर सकते हैं। इस पर हम आखिर में, इस वीडियो के आखिर में डिटेल में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी जाती है और यूरिया को इसके अंदर डाल दिया जाता है और शैम्पू इसके अंदर डाल दिया जाता है, और जब इसको मिक्स किया जाता है तो उसके बाद आप इसके अंदर अपनी आम आँख से पहचान भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ़ेक चावलों की जो कि चाइना प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, लोगों ने मशीनरीज़ लगा रखी हैं जिनसे चाइना प्लास्टिक से चावल तैयार किए जाते हैं, और आप अपनी आम आँख से पहचान नहीं सकते कि ये चावल असली है या नकली। तो ये चावल जो है ये असल चावल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। यानी अगर सपोज़ आधा किलो चावल हम लेते हैं ओरिजिनल वाले, उसके अंदर किलो वो मिक्स कर दी जाते हैं, या जिस भी रेशो से वो मिक्स करना चाहते हैं। दूध का भी यही हाल होता है कि सपोज़ आधा किलो दूध लिया, उसके अंदर केमिकल्स डाले और उसके अंदर फिर 5-4 लीटर पानी डाल दिया, और वो यूँ आधा किलो से 5-6 लीटर जो है दूध तैयार हो जाता है। इसी तरह चावल जो हैं उन चावलों को फ़ेक तैयार करके, प्लास्टिक के चावल तैयार करके आधी बोरी जो है ओरिजिनल चावलों की होती है और आधी बोरी उनके अंदर प्लास्टिक के चावलों की मिक्स कर दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चावलों को हम किस तरह पहचान सकते हैं कि असली चावल कौन सा है और नकली चावल कौन सा है। तो आप कुछ मिकदार के अंदर चावल लें और उनको भिगो कर रखें और उनको अच्छी तरह उनको भिगो दें। तो जो चावल नीचे बैठ जाएगा वो असली चावल होगा, और जो चावल तैरने लग जाए उन चावलों में से जो फ़ेक चावल है वो ऊपर आ जाएगा। ये एक पहचान है। और दूसरी पहचान क्या है कि चावलों को आप अच्छी तरह एक पानी में डालें और उनको मिक्स करें, और मिक्स करके उनको ओवन में डाल दें और 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए पकाएं उनको। उसके बाद आप देखेंगे कि जो असली चावल हैं वो पक जाएंगे और वो खाने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन फ़ेक चावल जो है उसके अंदर से पानी ख़त्म नहीं होगा और उसके ऊपर एक अजीब सी चीज़ जो है उसकी लेयर तैरना शुरू हो जाएगी। वो वही प्लास्टिक है जिससे वो तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका जो है वो चावल चेक करने का ये है कि आप एक स्पून के अंदर चावल लें और उन चावलों को लाइटर के साथ उसको हल्की हल्की आग दिखाएं, और आप देखेंगे कि जो चावल ओरिजिनल होगा वो जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन के अंदर से जो जलने की बदबू आएगी, और जो चावल जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा जल के, बेसिकली वो प्लास्टिक का चावल है और उसके अंदर से आपको स्मेल आएगी। तो दोस्तों, एक और तरीका है असली और नकली चावल चेक करने का कि आप चावलों को एक फ्राई पैन में डालें और खुश्क फ्राई पैन के अंदर डालें और उसके अंदर थोड़े से चावल फेंक। तो जो चावल जो है फ्राइंग पैन के साथ चिमट जाएगा वो जेली चावल है, वो नकली चावल है, फ़ेक चावल है, और जो चावल जो है वो मतलब साबित रहेगा वो चावल ही असली चावल है। दोस्तों, ये थी पहचान असली और नकली चावलों की। अब आगे चलते हैं, अब फ़ेक अंडों की तरफ चलते हैं कि असली और जो है फ़ेक अंडा, उसके अंदर आप किस तरह पहचान कर सकते हैं कि कौन सा अंडा फ़ेक है और कौन सा अंडा असली है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अंडे को अपने हाथ में पकड़कर, तो आपको अंडों के सरफेस के ऊपर आप अपने हाथ को फेरें, तो जो फ़ेक अंडा होगा वो उसकी जो जिल्द होगी वो बिल्कुल मुलायम होगी, उसके अंदर शाइन होगी, जबकि ओरिजिनल अंडा जो है उसकी जो जिल्द होगी वो रफ़ होगी और उसके अंदर शाइन नहीं होगी। इसी तरह ओरिजिनल अंडा जो है
वो अगर उसको हम पानी में डुबोएं, 2 अंडों को, यानी एक फेक और एक असल है, उसको पानी में डुबोएंगे तो जो फेक अंडा होगा वो तैरना शुरू हो जाएगा और जो ओरिजिनल अंडा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। दोस्तों, फेक अंडे की तीसरी पहचान ये है कि जब अंडा उबल जाएगा, देखने में दोनों सेम ही होते हैं, और जब अंडा उबल जाएगा, आप उबलने के बाद जब उसके छिलके को उतारेंगे तो जो फेक अंडा है उसका छिलका उतर जाएगा और उसके अंदर उसके नीचे एक झिल्ली सी होती है, वो उसके अंदर नहीं होगी, जबकि ओरिजिनल अंडे के अंदर झिल्ली मौजूद होती है। यानी एक हार्ड प्लास्टिक होता है, उसके अंदर एक, जिस तरह प्याज की ऊपर झिल्ली होती है, उसके अंदर झिल्ली मौजूद होती है। इसके अलावा अंडे, अगर आप उस उबले हुए अंडे को दरमियान से काटेंगे तो जो फेक अंडा है उसका जो येलो है, जो योग है उसका, वो ज़्यादा पीला होगा, यानी येलो होगा, और जो ओरिजिनल अंडा है उसका योग जो है वो बिल्कुल हल्का येलो होगा। सो ये भी पहचान है वो फेक अंडे और ओरिजिनल अंडे की, अगर हम उसको गौर से देखेंगे तो। दोस्तों, यूजुअली जब अंडा तोड़ते हैं और तोड़ के उसको बाउल में डालते हैं तो जो ओरिजिनल अंडा है वो उसकी जर्दी और वाइट जो है वो उसको मिक्स करें तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अगर हम फेक अंडे की जर्दी को हम अगर मिक्स करेंगे वाइट के अंदर तो वो फ़ौरन मिक्स हो जाएगा। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो मिक्स शुदा ही आप उसको तोड़ेंगे तो मिक्स हुआ होगा और वो आपस में मिल चुका होगा। सो ये कुछ पहचानें थी जो कि ओरिजिनल और फेक अंडों के दरमियान आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, फेक अंडों को तैयार करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो सोडियम एल्टीनाइट है, गिलेटिन है और कैल्शियम क्लोराइड है, और इसके अलावा फूड कलरिंग है। सो आप इसकी पहचान मैं एक और बता दूं कि जब आप ओरिजिनल अंडा तोड़ेंगे उसके अंदर स्मेल आएगी, लेकिन जो फेक अंडा उसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। सो इतने जिस तरह मैंने केमिकल्स बताए आपको, जैसे सोडियम एल्टीनाइट वगैरह, ये इतने नुकसानदेह हैं इंसानी जिस्म के लिए कि उनके अंदर वो तरह तरह की बीमारियां जो है वो पैदा कर सकते हैं। इस पर हम आखिर में, इस वीडियो के आखिर में डिटेल में बात करेंगे कि ये फेक फूड्स खाने से हमारे जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। दोस्तों, अब चलते हैं फेक मिल्क की तरफ कि फेक मिल्क कैसे तैयार किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो के शुरू के अंदर कि मिकदार है ओरिजिनल चीज़ की वो कम होती है और उसके अंदर फ़ेक चीज़ को ज़्यादा मिला के उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी जाती है और यूँ मार्केट के अंदर लोगों को लूटा जाता है, और जिससे जो कि मौत के सौदागर हैं, लोगों की मौत ख़रीदते हैं, और जो लोग हैं इन फेक फूड्स की वजह से, जहली खुराक की वजह से, वो कई बीमारियों का शिकार होकर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। इसी तरह दूध की बात की जाए तो दूध के अंदर पानी मिलाने से कोई नुकसान नहीं होता। यानी हम आज ये डिमांड करते हैं कि यार चलो पानी मिला दूध मिल जाए, कम से कम वो असली तो हो और वो बिल्कुल मतलब जानवर का दूध हो, ना कि वो कई लोहे की मशीनों के अंदर तैयार किया गया हो। सो दूध के अंदर जो पहले तरीका इस्तेमाल किए जाते थे उसके अंदर सिंघाड़े का पाउडर डाला जाता है। इसके अलावा उसके अंदर स्टार्च डाला जाता है, यानी जो माया हम लगाते हैं कपड़ों को, उसको डाला जाता है उसको गाढ़ा करने के लिए। और उससे पहले जो मेथड यूज़ होते थे दूध के अंदर 2 नंबरी करने के लिए, वो क्या थे कि दूध के अंदर से क्रीम निकाल ली जाती है और फिर उस दूध के अंदर 30%, 50%, 75% या 100% जो है वो क्रीम अपनी मर्ज़ी से डाली जाती है उसके अंदर, और फिर उस हिसाब से उनकी कीमतें मुकर्रर कर दी जाती हैं। ये तरीका जो है वो है तो बेईमानी, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा पानी डालना भी बेईमानी है, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है सेहत के लिए। सो दोस्तों, फेक दूध तैयार करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि मैंने जिस तरह पहले बताया कि उसके अंदर से ये वो फेक दूध नहीं था, बेसिकली क्रीम निकाल के लेकिन फेक दूध के अंदर क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर साबुन है, डिटर्जेंट है, इसके अलावा केमिकल्स हैं, यूरिया है, फार्मूलेन है, और इसके अलावा फैब्रिक कलर है जो उसके अंदर डाला जाता है दूध बनाने के लिए। सो दूध की थोड़ी सी मिकदार लेकर उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालकर उसके अंदर फिर पानी डालकर उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा फेक दूध तैयार करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, फाइन ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑयल है उसका यूज़ किया जाता है, और ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी जाती है और यूरिया को इसके अंदर डाल दिया जाता है और शैम्पू इसके अंदर डाल दिया जाता है। और जब इसको मिक्स किया जाता है तो उसके बाद आप इसके अंदर अपनी आम आँख से पहचान भी नहीं कर सकते कि ये दूध ओरिजिनल है या जेली है। और मज़े की बात यह है कि आप इसके अंदर से मक्खन और घी भी निकाल सकते हैं। और याद रहे कि ये सारी की सारी फ़ेक चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी 2 नंबर केमिकल्स जो हैं, ये आपके जिस्म के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की उसके अंदर तब्दीली लेके आते हैं कि जिससे आम इंसानों के गुर्दे
और फेफड़ों की बीमारियाँ और इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं और हड्डियों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आजकल हमने सुना है ज़्यादातर लोगों के फ़लाँ के गुर्दे फेल हो चुके हैं और फ़लाँ के जो है वो हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सो ये सारे का सारा जो हमें खिलाया जा रहा है दूध की सूरत के अंदर और दही की सूरत के अंदर, वो हमारे अंदर जाकर हमारे जिस्म के अंदर तरह तरह की बीमारियां जो है उसको लगा देता है। इसके अलावा मज़े की बात है कि ये जो दूध है, 2 नंबर दूध है, लैक्टोमीटर भी इसकी पहचान नहीं कर सकता कि ये असली है या जेली है। बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पर अलग हैं। और लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 1,30,00,000 लीटर पर जो है वो दूध उसकी डेली की कंजम्पशन है लाहौर के अंदर। और उसके अंदर याद रहे कि 60 लाख लीटर जो है वो दूध आता है और बाकी हम तकरीबन 40 और 3 70 लाख जो लीटर है वो हम दूध के अलावा पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता हॉस्पिटल्स भरे पड़े और कैंसर वगैरह की जैसी और गुर्दे फेल होने की बीमारियां बड़ी आम हैं। दोस्तों ये तो था कि दूध जेली तैयार किया जाता है। इसके अलावा भैंसों को टीके लगाए जाते हैं जो कि असली दूध होता है, लेकिन उन टीकों की वजह से उसके अंदर से स्मेल आती है और दूध के अंदर से बदबू आती है जो पीने के काबिल नहीं रहता। अगर चाय बनाते हैं, इवन चाय बना के उबाल के उसको पिए तो फिर भी उसके अंदर से स्मेल आती है। वो टीके भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं और उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो जहाँ देखिए कि जहाँ एक जानवर जब 10 किलो दूध दे रहा है और टीका लगाने से 20 किलो देगा तो उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी और वो जानवर की लाइफ भी जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी। दोस्तों याद रहे, जब से सरमायादारियत ने दुनिया के अंदर अपना नंगा नाच नाचा है तब से लेकर आज तक इंसानियत को जलील करने की कोई कसर उठा नहीं रखी। न जाने असली चीज़ें इन्होंने कहाँ करनी है। मैंने तो पहले एक वीडियो में बताया था कि एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि नेस्ले कंपनी है, वो अपने जो ओरिजिनल फूड है लाइक वो गंदम है, वो ओरिजिनल दूध है, ओरिजिनल पनीर है, मक्खन है, उन सब को समंदरों में बहा देती हैं। ओरिजिनल फलों को अमेरिका के अंदर सड़कों पर डालकर उन पर बुलडोज़र फेर दिए जाते हैं और जिससे क्या होता है कि वो जो एक बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर उनको ज़ाया कर दिया जाता है ताकि उनकी चीज़ें जो हैं जो मार्केट के अंदर खुश्क दूध बेचते हैं, इस किस्म की चीज़ें बेचते हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो स्टेबल रहें और हाई से हाई होती चली जाएँ। आज तकरीबन लाहौर के अंदर मिल्क पैक का एक पैकेट अगर लिया जाए तो वो तकरीबन 250 रुपये का है, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा है। मैं मतलब 65 रुपीज़ का तो पाव है और आगे हिसाब लगा लें, मेरा ख्याल 250 के करीब जो है वो दूध का पैकेट 1 लीटर का मिलता है, वो ऑल पर है या वो मिल्क पैक है। तो कहने का मकसद ये है कि इंसानों से ओरिजिनल चीज़ें छीन कर और उनको गंद पे लगा के, केमिकल्स पे लगा के उन्हें ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो इंसानियत के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। जो दुनिया के अंदर आलमी अदालतें हैं, जो दुनिया के अंदर आलमी हुकूमतें हैं, वो सारी की सारी उन लोगों से भरी पड़ी हैं। वो मेंबर्स वो लोग हैं जो कि इन फैक्ट्रियों के, इन कंपनियों के मालिक हैं, इसलिए वो लॉज भी अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, इंसानियत को जलील भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं। सो दोस्तों, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें कि किचन गार्डनिंग घर के अंदर करें और उसके अंदर सब्ज़ियाँ उगाएँ थोड़ी बहुत, जो ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। और कोशिश करें कि जो मैंने तरीके बताए हैं, चावल, दूध और अंडे चेक करने के असली हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, उनको चेक करें और चेक करने के बाद उनको इस्तेमाल करें, नहीं तो दुकानदार के मुंह पर जाकर मारें। सो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।